बांसवाड़ा भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी से अलग होकर 20 महीने पहले 10 सितंबर 2023 को बनी भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पहले लोकसभा और विधानसभा में शानदार प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन राजस्थान के इतिहास में भी पहली बार इस पार्टी का ही विधायक जय कृष्ण पटेल भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या पार्टी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। भाजपा कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली बीएपी के लिए अपने ही विधायक के रिश्वत केस में गिरफ्तारी निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका होगी। इससे यहां भाजपा बीएपी पर हमलावर होगी। बीएपी में भी अंदरूनी विरोधाभास और अंदरूनी कलह सामने आ सकती है। मौजूदा समय में बीएपी के राजस्थान विधानसभा में 4, मध्य प्रदेश में 1 विधायक है। बीएपी से ही राजकुमार रोत सांसद हैं। भील प्रदेश बनाने और खुद को आदिवासी हितैषी बताकर चुनाव लड़ी बीएपी को लोगों ने अपार जन समर्थन दिया, बहुत प्यार दिया। यही वजह है कि पार्टी बनने के बाद 2 माह बाद ही राजस्थान में दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव हुए। इसमें 84 से राजकुमार रोत, आसपुर से उमेश दामुर, दरियावत से थावरचंद मैडा विधायक निर्वाचित हुए। वहीं सांसद राजकुमार रोत वागड़ के दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया के सामने लोकसभा चुनाव लड़े और रिकॉर्ड 2.47 लाख वोटों से जीत दर्ज कर चुके थे। ये राजस्थान की 25 सीटों में 8वीं बड़ी जीत थी। पहले ही लोकसभा चुनाव में 17.92% वोट हासिल कर दक्षिण राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आगामी पंचायत राज चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस, बीएपी तीनों ही पार्टियां अभी से सक्रिय हो चुकी हैं। तीनों ही पार्टियों में बैठकों और नेताओं के दौरे चल रहे हैं। हालांकि अभी पंचायत राज चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। कयास ये भी लगाए जा रहे थे लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों की तरह ही भाजपा को हराने कांग्रेस और बीएपी गठबंधन यहां पर कर सकती है। दोनों ही पार्टियों के नेता गठबंधन को लेकर हामी नहीं भर रहे थे, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं सामने आ रहा था। भ्रष्टाचार के आरोप में बागीदौरा विधायक जय कृष्ण पटेल के गिरफ्तार होने के बाद अब गठबंधन को लेकर भी संशय है। कांग्रेस भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद गठबंधन को लेकर एक बार फिर से सोच विचार में पड़ सकती है। हालांकि दोनों ही पार्टियां अभी पंचायत चुनाव में गठबंधन को लेकर कोई घोषणा नहीं की। ऐसे में अगर दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो इससे भाजपा को फायदा मिलेगा ही। बीटीपी से अलग होकर बीएपी बनी। वर्ष 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आदिवासी परिवार और सामाजिक विंग ने गुजरात की बीटीपी का समर्थन लिया। वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में बीटीपी के 2 विधायक जीते। उसमें 84 से राजकुमार रोत और सागवाड़ा से रामप्रसाद टिंडोर थे। वर्ष 2023 में चुनाव आने से पहले बीटीपी में मनमुटाव हो गया और इसके बाद ही बीटीपी से अलग होकर बीएपी बनी। जयपुर में विधायक जयकृष्ण पटेल के ट्रैप करने के बाद बांसवाड़ा में आनंदपुरी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत कानेला में उसके घर पर भी एसीबी की टीम पहुंचती है। यहां स्थानीय आनंदपुरी पुलिस टीम के साथ एसीबी की टीम जांच के लिए पहुंची। हालांकि इस संबंध में एसीबी के एएसपी ऋषिकेश मीणा से संपर्क किया गया तो बताया कि वो बाहर हैं। एसीबी की कार्रवाई के बाद कानेला स्थित विधायक के घर पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। घर मुख्य सड़क किनारे है, बाहर बीएपी के झंडे लगे हुए थे। घर के पास एक बोलेरो जीप खड़ी दिखती है, लेकिन घर में कोई नजर नहीं आता। जय कृष्ण पटेल ने 2024 में हुए विधानसभा उपचुनाव में बागीदौरा सीट से बीएपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुभाष तंबोलिया को हराया था। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि विधायक खुद बोल रहा था कि कमीशनखोरों को गिरफ्तार करो और आज एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। ये भी बताइएगा कि बीएपी का भविष्य आखिर अब क्या होने वाला है। क्या वाकई में राजकुमार रोत के लिए अब आगे का सफर बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार और इनके खिलाफ वो लगातार सवाल उठाते रहे हैं, बीजेपी को लगातार कटघरे में खड़े करते रहे हैं, क्या अब ये उतना ही आसान आगे होने वाला है। आगे बीएपी के लिए किस तरह की मुश्किलें खड़ी होने वाली है और क्या उसी ठोक बजाकर जिस तरीके से अब तक बीएपी के नेता बोलते आए हैं, क्या आगे उस तरीके से बोल पाएंगे। क्या अब उनकी रणनीति बदलेगी या किस तरह का रुख उनकी पार्टी इख्तियार करेगी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।